अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला अक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मुअज़्ज़िज़ मशाइख़-ए-उज़्ज़ाम और सुन्नियत का दर्द करने वाले सुन्नी साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी और आपकी खुश नसीबी है कि इस वक्त हम पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आशिक़ रसूल, आशिक़ सहाबा, आशिक़ अहले बैत, आशिक़ आला हज़रत हज़रत पीर सुल्तान आरफीन मुद्दज़िल आली के ख़िताब भी सुनेंगे, इनकी ज़ियारत भी कर रहे हैं। मेरे पास इल्म की कमी हो सकता है, वो अल्फाज मैं ना हो, लेकिन वो दिल से मोहब्बत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, इनके बुज़ुर्ग भी करते थे और इनके बुज़ुर्गों की सदक़े से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्यार हमें भी नसीब हुआ। मुफ्ती है हबीब मालिकी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, दीगर जय्यद उलमा इकराम मौजूद हैं। मैंने इनसे दरख्वास्त भी की थी कि हज़रत साहब का बयान होगा डायरेक्ट तो वो बेहतर है, क्योंकि एयरपोर्ट से सीधा ये लोग मरी लेकर गए, मरी से पिंडी लेके गए, पिंडी से रात सोने लगे तो हज़ारा वाले आ गए। वो असला भी बहुत था, तो फिर मैं डर के मारे जल्दी से गाड़ी में बैठा, फिर मैं यहाँ आ गया। अब यहाँ आके अभी तक इन्होंने रेस्ट को 1-2 घंटे मिले होंगे। मुफ्ती साहब की मेहमान थे और ख़िदमत भी फरमाई। इंग्लैंड में भी बड़ी खिदमत करते हैं, यहाँ भी माशाल्लाह से बड़े मदारिस तो इन्होंने किए हैं कायम। मुख्तसरन सी कुछ 2-4 बातें वो डॉक्टर साहब जो मुझसे कबल गुफ्तगू फरमा रहे थे, यकीनन उनका वो जो दर्द है, वो कुड़न थी, वही तो मेरे कायदे मोहतरम मोहम्मद सलीम कादरी शहीद 27 रमज़ान 1990। वो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ ये बात का कि आपसे तारुफ हो जाए। आज कहते हैं कि ये शायद पाकिस्तान का कोना है जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं और इल्मी दस्तरखान बिछा हुआ है और आप मेरे ख्याल है दोपहर से ये मुसलसल कंटिन्यू सुन रहे होंगे सारी चीज़ें। और जो वो दुख बता रहे हैं, जो वो तकलीफ बता रहे हैं, उसका सद्जवाब क्या है? हमारी तंजीम एक दिफाई तंजीम है, डिफेंस सुन्नियों की आर्मी है, ये ऐसे कह लें आप, जिसका मंशूर ये है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत या हुर्मत रसूल के ऊपर कभी भी मुहाफिज कह लें आप, एक अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है। दूसरी तरफ मज़ारात, मसाजिद, उलमा इकराम, मुशाइख़-ए-उज़्ज़ाम, दरगाह शरीफ, आस्थाने, ये सब के ऊपर हमारी ड्यूटी है कि अल्लाह ताला ने लगाई है। ये हर एक अपना अपना एक महाज है। और उस दौर में जब 1990 था, जब बम धमाके उरूज पे थे, जब हमारे उलमा महफूज नहीं थे, जब हमारे मदारिस महफूज नहीं थे, जब हमारी मसाजिदें महफूज नहीं थी, जब हमारी दरगाहें महफूज नहीं थी, चाहे लाहौर का दाता दरबार हो, चाहे वो अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ हो, पूरी दरगाहें बम धमाके या बड़ी सरकार हो, कौन सा मज़ार, कौन से आलिम दीन को महफूज समझते थे? तो उस वक़्त मेरे कायद दुबले पतले से 22-23 साल की उम्र मुबारक होगी, अपने रुफाका के साथ इस तंजीम की बुनियाद रखी। नहीं, हम लड़ेंगे ये जंग, हम लड़ेंगे ये जंग। आज हजारों मसाजिदें, आज अभी आते हुए पिछले महीने अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह मज़ार शरीफ को हजरत 70 साल के बाद अहले सुन्नत का कहा कि यह सासा है, जो अहले बैत की 13वीं पुश्त में से है, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह, जो क्लिफ्टन पे जो मज़ार शरीफ है, इतनी बड़ी हस्ती है। मकसद सिर्फ ये था कि इन मामलात को देखिए क्या वजह, यही वजह बनी थी जिसका जिक्र डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमारा रुख किस तरफ है। हो सकता है आप शहर से दूर हो, इतनी मालूमात आपके पास ना पहुंचती हो। आज असम्बलियों में यही असम्बलियां थी जहां हमारे अकाबरीन मौजूद थे, हजरत अल्लामा। क्यों ये 7 सितंबर गुजरी 1974,
फिर आएगी 23 सफर। 23 सफर पे मेरे कायदे मोहतरम की शहादत। सिपाही शैतान के गुर्दों ने उनको गोलियों से भून दिया था, उनके बहनोई को, उनके बेटे को, उनके भतीजे को गोली मारी थी। कसूर क्या था? पाकिस्तान जिंदाबाद। कसूर क्या था कि ये पाकिस्तान बनाया? कसूर क्या था कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए? मौत है, जिंदगी है, पाकिस्तान के जिंदगी नारे लगाते थे। 63 जनाजे उठते हुए कोई देखे? नश्ता पार को जब उठा रहे थे, एक एक जनाजा उठा उठा के जब गाड़ी में रख के लेके जा रहे थे, तो जब मेरे सरबरा अमीरे मिलाद मुस्तफा मोहम्मद अब्बास कादरी शहीद, हमने जब उनको गाड़ी में लिटाया, हजरत साहब गाड़ी एम्बुलेंस बंद थी, चारों तरफ से एम्बुलेंस बंद थी, मौत नज़ा का वक्त था। आप पता अपने साथी लोग रो रहे थे, लोग रो रहे थे, तो आपने कहा शीशा तोड़ दो इसका। मुझे सांस नहीं आ रही, सांस रुक रहा था उनका। शीशा तोड़ दो और रो नहीं, रो नहीं, दुरूशी पढ़ो, दुरूशी पढ़ो, दुरूशी पढ़ो। जरा साहब मौत रूह निकल रही है और कह रहे दुरूशी पढ़ो, रो नहीं। जब हमने कायद का जनाजा उठाया था, वो भी हमने देखा था। सैकड़ों कारकुन के जनाजे उठाए, 600 जनाजे उठाए, 600 जनाजे। आज ये कफन पहन के घूमते हैं। आज उन दहशतगर्दों को सारा प्रोटोकॉल है, उन दहशतगर्दों को सलामियां पेश की जाती हैं जिन्होंने मुल्क को दांव पे लगाया। आज फितना कादमियत आसमान पर है। अगर शामिल नूरानी रहमतुल्लाह अलैह असेंबली में नहीं होते तो आज इस बिल का क्या होता? क्या थी? 5 सीटें 7 सीटें थी, क्या थी? 2/3 अक्सरियत भी नहीं थी, लेकिन ईमान मजबूत था, किरदार मजबूत था, तकवा था, और थे भी क्या? हाँ, सिद्दीकी खानदान से थे भी, सिद्दीकी खानदान से। पुलिस ने कहा आप गनमैन रख लें, गार्ड रखे, सब रखे। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब गॉड साथ है तो भी गार्ड की क्या जरूरत है। और फिर असेंबली आई 85 की। 85 की असेंबली में हजरत अल्लामा सैयद शाह तुराब कादरी रहमतुल्लाह उनके रुफाका थे। तो आपको याद हो तो 295C बनी थी। आजकल सब इस पे लगे खत्म कराने में कि 295C खत्म हो जाए, A खत्म हो जाए, B खत्म हो जाए। हमें अब फिक्र ही नहीं है, हमें सिर्फ अपने घर की फिक्र है। वो सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, उम्मत के लिए दुआ खैर की करते रहे, करते रहे, करते रहे। उम्मत को फिक्र ही नहीं है, नमाजें कज़ा हो रही है, फिक्र ही नहीं है। झूठ बोलते, रूह बीमार है, रूह बीमार है। झूठ की बीमारी, ग़ीबत की बीमारी, हसद की बीमारी, बदगुमानी की बीमारी, ये है ना डॉक्टर बैठे हमारी रूह की इस्लाह फरमाते हैं। हमने तो बहुत सीखा, बहुत फैज लिया। एक दिन मैं बताऊं, मैं बैठा था तो मुफ्ती नईम बेनूरी टाउन का, मैं तो बिनोरी भी नहीं कहते, बेनूरी कहता हूं। तो वो मैंने कहा झाड़ू लगाता था, जब उसके मरा है तो उसके बाप जायदाद का मसला आया तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई अपनी इनकी जायदाद बताओ। और ये कहते थे गिरवान का बट कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। अरबों की जायदाद निकली, अरबों की जायदाद। आज बाप वो बेटा लड़ रहा है जायदाद के लिए। आज उनको तरक्की क्यों है? मैं और आपने खाली बस समझाए खाओ पियो, और लंगर में नाश्ता पार में धमाका हो गया। वो 10 देगे पकती थी, आइंदा इंशाल्लाह 100 देगे पकाऊंगा। मदरसे मजबूत नहीं करूंगा, मसाजिद मजबूत नहीं करूंगा, अपने उलमा को मजबूत नहीं करूंगा। माँ मस्जिद का सदर भी जूते की नोक पे रखता है जब चाहे। भाई आपने हजरत देखिए, जरा ख्याल किया करें, जब जमात के लिए खड़े हो ना, जरा देख ले मैं आया नहीं आया। हाँ बोले, सच बोले, ऐसे ही होता है। हाँ, मैं जब तक ना हो जरा जमात हो दूर कर रहे, इंतजार कर। कहने का मकसद है वही दर्द लेके हम आपके यहाँ तक पहुंचे, इस कोने तक। वही दर्द लेके हम तो
कफन बांध के घूम रहे हैं, चाहे जैश आ जाए या दहशतगर्द तंजीमें आ जाए, आप खुले मैदान में आओ, जिसे लड़ना है देखते किसका सीना है। जैसे मेहर अली शाह ने कहा था, पेन तुम भी रखो, मैं भी पेन रखता हूं, कलम रखो तुम भी, दवात रखो तुम भी, ताजदार खत्म नबूवत है। जिसका कलम उठ जाए, क्या जिंदगी थी हमारे इन वलियों की जिंदगी, इनकी बुजुर्गों की जिंदगी। तो हजरत के साहब के किबला पीर सैयद अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह का फोन आया। आप रात को मेरे ख्याल तहज्जुद पढ़ रहे थे जब फोन किया, कहने सरवत आज कमाल कर दिया तुमने, तो उसको रगड़ा दे दिया, वो भी टीवी पे, बंद कमरे में नहीं, बंद कमरे में गुफ्तगू नहीं करते, स्टेज पे करते, चैलेंज करके करते। हाँ, कोई हल्का नहीं रहना। वो शहंशाह नकवी कहने लगा चलो चलो अब्दुल्ला शाह गाजी चलो। मैंने कहा हमने मुंह से एक दफा कह दिया ना चलो चलो शाह गाजी चलो, तो तुम्हारा बाप भी नहीं रुके। एकदम तो एक वक्त ही आया था 70 बजे भुट्टो का दौर था, यकीन माने मातम करना छोड़ दिया था, क्योंकि हमारा लड़का पहले कहता था चेक करना ये है नहीं वो, तो उसका पीछे से कमीज उठा के देखता था, निशान नजर आए थे कूट, तो उन्होंने मातम करना छोड़ दिया था। 70 की बता रहा हूं, जब भुट्टो के दौर में आग लगाई थी, बहुत बड़ा फसाद हुआ था। बुशरा ज़ैदी से फिर फसाद हुआ, फिर भाई इमकिन बने। नूरानी मियाँ को उलमा अहले सुन्नत को कट लगाने के लिए, अहले सुन्नत को दीवार से लगाने के लिए आप लोग समझते बस ये ऐसे ही मसला है। अरे हमारी नुमाइंदगी नहीं होगी, हमारे लोग नहीं होंगे, जात दिफा करना। बताएं इस्लामी नजरियाती काउंसिल का चेयरमैन कौन है? बताएं। आप बड़ी अक्सरियत में है ना, 90% 80%। सुन के हमारे कान, पाकिस्तान नाजुक दौरा से गुजर रहा है, नाजुक। अरे कश्मीर, वो एक पठान अब्दुल कदीर खान नाम, अब्दुल कदीर नाम था उस पठान का। और जब वो कश्मीर की तरफ बढ़े, और जब लोग बढ़े, कहा आज इनसे जवाब पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। अगर हुकूमत वापिस ना बुलाती तो आज ये कश्मीर भी हमारा था। और एक अजान देने पर तकरीबन 25 से 30 आदमी शहीद हो गए, लेकिन वो सुन्नियों ने अजान मुकम्मल की थी। अजान मुकम्मल की थी, अल्लाह अकबर 1 गोली, अल्लाह अकबर 2 गोलियां, पढ़ते पढ़ते ये हुआ था। आज कहाँ है? आज फलस्तीन देखा है? मैं अभी शाम होके आया था, जब हंगामे नहीं थे, वहां $500 एक मजदूर को मिलता था, आज $20 मिल रहे हैं। शाम तबाह हो गया, इराक तबाह हो गया, यमन तबाह हो गया, आज वो स्पेन जहां अल्लाह अकबर के तराने अल्लाह की अजानों से गूंजते थे, तबाह हो गया। इराक तबाह, शाम तबाह, यमन तबाह, फलस्तीन तबाह, अफगानिस्तान तबाह। अब पाकिस्तान का नंबर है। सोते रहो, दिल लगा के सोते रहो आराम से। नहीं, हमें चाहिए सरबरा फारूक आजम जैसा अदल इंसाफ करने वाला। वोट दे तो चोर और डाकुओं को, उधर कहां चला जाता है तुम्हारी अमानत का वो इस्तेमाल, कहां चला जाता है? ये चोर डाकुओं की सजा आपको भी मिलेगी, जिनको आप मुंतखब करते हो। दयानतदार की आदत लेकर आओ, फिर देखो असम्बलियों में जब हमारा राज होगा, फिर देखना यहाँ निजाम किसका होगा? अल्लाह का निजाम होगा, हुजूर का निजाम होगा। मैं मुफ्ती सईदी साहब की बड़ी प्यारी बात लगी, मेरे बड़े उलमा बैठे हैं, मुझे माफी करा देंगे, रुजू फरमा देंगे। उन्होंने कहा रब फरमाता अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अब रस्सी कहाँ है? कौन सी रस्सी? कैसे पकड़े? मुफ्ती आरिफ सईदी साहब ने फरमाया हुजूर के दामन से वाबस्ता। नमाज आंखों की ठंडक है, हमारी नमाजें कज़ा हो जाती हैं। कितने लोग नमाज पढ़ते होंगे? फिक्र करो, फिक्र, अभी वक्त है, तौबा का चांस है, सांस है तुम्हारी चल रही है। हमारा काम जो है हम वो कर रहे हैं। हजरत हुकुम फरमा दे। अभी हजरत साहब माशाल्लाह से इनके अपने ही माशाल्लाह से मुरीदीन लाखों करोड़ों में। इंग्लैंड में मैं गया इज्तिमा में, यकीन मानो ऐसा इज्तिमा इंग्लैंड में भी ऐसे ही होता है।
इंग्लैंड में भी इज्तिमा ऐसे ही होता है, इससे ज्यादा लोग होते हैं, इससे ज्यादा लोग होते हैं। मैं गया हूं और आप इज्जत देखिए। मैंने कहा हज़रत मैं तो, मुझे बराबर में कोई बैठे होंगे लोग, हज़रत किबला ने उनको नीचे बिठाकर मुझे अपने बराबर में बिठाया। आज भी देखे कितना बड़े वली, और आज भी इनकी सारी देखे। आज हमें अदब खत्म हो गया, अदब है हमारे अंदर। भाई यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान में बैठे, लोगों ने पूछा हुजूर आप ज्यादातर वक्त कब्रिस्तान में क्यों गुजारते हैं, दुनिया में कम कब्रिस्तान में ज्यादा वक्त गुजारते, तो आपने क्या बात फरमाई? कहनेंगे यार मैं इनके पास घंटों बैठा रहता हूँ, ये बुराई नहीं करते, मैं घंटों बैठा रहता हूँ, ये गीबत नहीं करते, बदगुमानी नहीं करते, बदनियती नहीं करते। और सुनो, जब मैं उठ के जाता हूं तो पीठ पीछे ये गीबत भी नहीं करते हैं। और मैं और आप क्या करते, सुबह से शाम तक छोड़ते हैं किसी को, किसी की? आजकल तो माजरत के साथ हुजूर, आज तो हर की जेब में फतवा लेके घूम रहे हो। 2 मिनट में ना पूछा ना पूछा, अल्लाह भाई दे, ये कादियानी हो गया, ये फला हो गया, ये यहूदी हो गया, ये वो हो गया। अरे फलस्तीन के चारों तरफ मुसलमान हुकूमतें, करोड़ों के अंदर फौज है, 1.5 करोड़ फौज है, और ये कितने लोग हैं? ये हमारे कराची के बराबर भी लोग नहीं है वहां पर, लेकिन हम एक फलस्तीन नहीं ले सके हैं, अपना कश्मीर आजाद नहीं कर सके। इसलिए वो जाओ, जो आज हम जिसकी बात करते हैं, वो जहाद का जज्बा खत्म हो गया, जहाद खत्म हो गया, जज्बा खत्म हो गया। आज हिम्मत हम कर ले, ये सब हमारा है, ये दुनिया हमारी है। 1200 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने, 1200 साल हुकूमत की है। उनकी बुनियाद क्या थी? खौफ खुदा, इश्क रसूल। 2 उसूल थे, खौफ खुदा, इश्क रसूल, और तीसरा अदल व इंसाफ। ऐसा अदल था कि गैर भी कहते थे हमें इंसाफ चाहिए। अल्लाह ताला, आप यकीन माने 2-4 घंटे ऐसे ही चले जाएंगे, लेकिन पिंडी का जो प्रोग्राम है उसमें मगरिब से इशा है, और वहां भी पहुंचना भी है, और मैं किस तरह से पहुंचना है, डॉक्टर साहब भी वहीं गए जहां हमने भी पहुंचना है, और अभी फिर ओकाड़ा, गुजरांवाला, ये सारे प्रोग्राम करते हुए कराची भी वापस पहुंचना है। तो यहाँ वालों का हमारी सुबह होती है 2 बजे 3 बजे, यहाँ फजर में उठा देते हैं हजरत। मैंने कहा अभी तो सोए थे, कि नहीं यहाँ ऐसा नहीं चलता। बड़े सख्त दिल के हैं ये लोग हमारे वाले। ज़ाहिर में बनाया, वो बोले यहाँ बॉर्डर पे पकड़ लिया हमारे एक साथी को, उसने बोले आप कौन हैं? उन्होंने कहा मेरा नाम फला है, मैं सुन्नी तहरीक में। यार पागल तो नहीं है? इसीलिए तो सुन्नी तहरीक में। किसी के पीछे और पागल होना, हुजूर के पीछे अपना इश्क, उसमें इश्क में कुर्बान करना और बात है। मस्ती है ना, मस्ती एक अलग है। इसलिए मरते हुए नहीं होता, कुछ महसूस ही नहीं होता। और पता नहीं कफन मिले नहीं मिले, यहाँ मारते भी जाते हुए। मैंने इनसे कहा ऐसे ही दफना देना, ये पहनते इसीलिए ये कलर, पहनते इसीलिए ये कलर। आओ अभी वक्त है मुल्क को बचाने का। जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, अबतरी है, और दीन से दूरी है। रोज असेंबली में नए बिल पास हो रहे हैं, रोज। अभी ये बिल पास हुआ असेंबली के अंदर, वो साहबा की शान का, अहले बैत की शान का, तो उस पर पूरा सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल की सजा 10 साल हो गई। तो अलवी साहब ने वो सुना है, वो वैसे तो कह रहे हैं, माफी चाह रहे हैं कि ये गलती से बिल वापस हुआ है। इस साहबा का जो बिल पास हुआ था, भाई हम कह रहे हैं चोरी खत्म हो, और चोरी का बिल हो, चोर की सजा 10 साल की होगी। अब चोर शोर मचा रहा है, भाई ये 10 साल की नहीं, थोड़ी कम करो यार, चोरी की आदत नहीं जा सकती। हाँ, गुस्ताख साहबा अहले बैत। आप बताएं, रात को एक मदरसे में बैठ के साहबा की शान में, अज़वाज मुतहरा की शान में, हुजूर की शान में गुस्ताखी की, हमने एहतजाज किया, सब कुछ किया। रात को किसी ने उनको जहाज के जरिए खामोशी से पतली गली से निकाल दिया। लेकिन सर वो निकल तो गया वहां से, बच गया। सियालकोट में एक नौजवान बच्चा उठा,
और सीधा जाके ठोक दिया। हम लोग जरा उल्टी जबान है, ठोक दिया और उसको इतना मारा बड़े मजमे में। हम काम हेलमेट पहन के नहीं करते। वाह वाह वाह। मैंने बोला क्यों? कह रहा भाई नाम कैसे होगा। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि आए इस मुल्क को संवारने के लिए, इस मुल्क की तब्दीली के लिए। आज कादिनियत तो रूज पे है, आज ये फितना दोबारा उठा हुआ है। आज लोग मुख्तलिफ अंदाज में, एक मुफ्ती साहब है, मैं अभी नाम थोड़ी मेरी तस्दीक हो जाए, मैं वो इबारतें पढ़ लूँ कि आला हजरत के तर्जुमे में भी उन्होंने उस पर पूरी एक किताब लिख दी है कि गलत हुआ है या कुछ उसकी आयतों के ऊपर। अभी उनको पहले हमने तड़ी लगाई थी मुफ्ती चमन साहब, मैंने कहा कब्र में से भी निकाल के लेकर आ जाएंगे, ये सुन्नी तहरीक है। हाँ मतलब ये छोड़ना नहीं, अभी कहीं छुपे हुए मिल तो जाएंगे। हमारा गली में, हर गली में एक कारकुन तो है। वो नहीं था जब वो यजीद का वाकया होता तो वो वहाँ दड़वे में छुप गया था। जब शमीर वापस आया तो उस वक्त उसने कहा कि इनको सबको गिरफ्तार करके लेकर आओ। तो ये 2-3 साल बाद घर आया, छुप गया। बेगम से कहा बताना नहीं, पुलिस में इसकी फौज मेरे पीछे लगी, गिरफ्तारी का हुक्म है मुझे। तो बेगम ने कहा ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा वो अहले बैत से प्यार करती थी बहुत, उसको दड़वे में छुपा दिया। जब फौज आई उसको गिरफ्तार करने, तो बेगम ने क्या किया, बेगम से भी बना के रखनी चाहिए। तो वो बेगम ने कहा, फौज ने कहा भाई वो आया, हमें उसे गिरफ्तार करना, हमें हुक्म हुआ है। कह रहे वो घर में नहीं है, वो घर में नहीं है, दड़बे के नीचे। बेगम ने काम उधार दिया उसको ले जाके बांधा खंबे से, उसका पानी बंद किया और उसका पूछा कि वो कुत्ते जो भूखे हमने रखे हुए हैं, पाले हुए, वो कितने दिन से खाना दिया? कि महीना हो गया, 15 दिन हो गया उनको खाना नहीं दिया, ले आओ। और कुत्तों को पहले तो पानी बंद किया और फिर कुत्ते उस पर छोड़ दिए, नोच नोच के खा गए। नोच नोच के खा गए। कहां गया जज्बा? ये इसको जगाओ, इसको साफ करो, क्लियर करो इसको। यहां सिर्फ आका की मोहब्बत, रब का जिक्र होना चाहिए। बस को क्लियर कर लो और जिंदगी आखिरी की तैयारी कर लो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम ये शेर तो पढ़ते हैं कि बतला दो गुस्ताख नबी को, बतला दो गुस्ताख कुरान को, बतला दो गुस्ताख अहले बैत को। क्या गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, नहीं है, नई आवाज इस पे नहीं निकल रही। दीन पे मर मिटने का जज्बा, मदीने तो आवाज चली जाए। इतनी दूर से आ रहा हूं कराची से, कह रहे हैं कि आखिरी को नहीं, आशिकों का मजमा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, कल भी था, कल भी था, कल भी था। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।